नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज के वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी है जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जारी की हुई विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती की जानी है और मात्र दिव्यांगजनों के लिए ये पद आरक्षित है। मतलब केवल दिव्यांगजन ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो क्या है पद का नाम, कितने पदों पर भर्ती की जाएगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आवेदन की क्या प्रोसेस है और सारी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है दिव्यांगजनों के लिए निकाली गई है, साफ साफ लिखा है विज्ञापन में, और विज्ञापन जारी किया गया है 12 जुलाई 2024 को। तो 12 जुलाई 2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है जनसंपर्क भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल द्वारा, जो कि विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु ये भर्ती की जा रही है। अब मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक जो कि दिया गया है यहाँ पे, निर्देशानुसार जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के अधीनस्थ विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये शैक्षणिक अर्हता रखने वाले, जो योग्यता मांगी गई है, तो निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं रोजगार कार्यालय में पंजीकृत दिव्यांगजन आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो इसमें आवेदन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही कर पाएंगे और जो रोजगार कार्यालय में दिव्यांगजन होते हैं, उन जो पंजीकृत दिव्यांगजन हैं, केवल वो आवेदन कर पाएंगे। अब हम देखेंगे रिक्त पदों का विवरण, जिसमें पद का नाम, रिक्त पद की संख्या, दृष्टिबाधित, कम दृष्टिबाधित हेतु पद और बहरे और कम सुनने वाले हेतु पद, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हेतु पद और ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता हेतु पद, साथ ही कुल पदों की संख्या। सबसे पहले देख लेते हैं पद का नाम। पद का नाम है सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी का ये पद है, जिसमें रिक्त पदों की जो संख्या है वो है कुल 3, जिसमें से एक पद दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित हेतु निकाले गए हैं। दूसरा पद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें कई सारी चीज़ें सम्मिलित है, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पॉल्सी, तो एक पद इनके लिए है। और एक पद है ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी, तो बहुविकलांगता हेतु। अगला पद है भृत्य का, जो कि चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत का ये पद है, जिसमें 5 पोस्ट निकाले गए हैं। 2 पद कम दृष्टिबाधित और दृष्टिबाधित के लिए, एक पद लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए और 2 पद ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता के लिए। कुल 5 पद इनके लिए निकाले गए हैं। टोटल पदों की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के मिला के कुल 8 पदों पर ये भर्ती की जानी है, जिसमें केवल और केवल दृष्टि बाधित या दिव्यांगजन आवेदक ही आवेदन कर पाएंगे। पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा, अब हम देखेंगे एज लिमिट, जिसमें अधिकतम आयु सीमा की स्थिति रहेगी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग इसकी गणना की जाएगी और न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 45 रखी गई। यदि आपकी उम्र 18 से 45 साल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भर्ती का तरीका दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारियों या नगर सैनिक या दिव्यांगजन या महिलाओं, जिसमें अनारक्षित आरक्षित दोनों ही महिलाएं आएंगी, आदि के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष में से 5 वर्ष की छूट सहित इसमें 18 से 45 वर्ष की एज रखी गई है। पद का नाम, उसके शैक्षणिक योग्यता अब हम देखेंगे और सैलरी। तो जैसे सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 की सैलरी रहने वाली है
पर मंथ 19,500 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इंक्रीज़ होते होते 62,000 पर मंथ हो जाएगी। तो अभी वर्तमान में सैलरी जो होगी वो होगी 19,500 रुपये। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखी गई है सहायक ग्रेड 3 के लिए 12th क्वालिफाइड, और इसके समकक्ष अगर आपने कोई कोर्स किया है तो 10+2 के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। दूसरा, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय पत्रोपाधि डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मतलब एक तो आपके पास 12th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12th कक्षा उत्तीर्ण हो आप। दूसरा, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा हो, किसी भी संस्था से मान्य होगा जो इसमें दिए गए हैं, जैसे यूजीसी द्वारा आपने किया हो किसी भी विश्वविद्यालय से, या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से, या फिर DOE ACC से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, या फिर NCVT नई दिल्ली अथवा SCVT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अर्थात कोपा प्रमाण पत्र, वो भी मान्य होगा। अथवा BE CSE IT MSCA MAC IT MSc IT BSc IT CS या MTech ME इत्यादि सारी चीज़ें मान्य होंगी। इनमें से कोई भी आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो ये मान्य होंगे। या फिर AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। टिप में कुछ चीज़ें दी गई है जो मान्य नहीं है, जैसे अगर आपने BCom में कंप्यूटर, जैसे आपने BCom में कोई एक सब्जेक्ट कंप्यूटर ले लिया, तो अगर आप माने कि 1 साल का वो जो मांगा है वो मान्य होगा, तो वैसा वो मान्य नहीं होगा। BCom CA जिसको कहते हैं। साथ ही BSc के साथ आपने अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आपके BSc में है तो वो ऐसा मान्य नहीं होगा। आपका 1 साल का पर्टिकुलर कंप्यूटर 1 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए। अन्य उपाधियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है वो मान्य नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। तीसरा आपका हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा अर्थात CPCT प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड अनिवार्य होगा। तो सहायक ग्रेड 3 में आपसे क्वालिफिकेशन 12th 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट आपको आना चाहिए, साथ ही CPCT क्वालिफाइड, मतलब 12th कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT क्वालिफाइड। अब भृत्य की बात करें तो भृत्य की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी पर मंथ 15,500 रुपये स्टार्टिंग सैलरी, अधिकतम सैलरी 49,000 रुपये, इंक्रीज होते होते 49,000 तक जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में दी जाएगी 15,500 रुपये। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मांगी गई है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। यदि आपने 8वीं कक्षा क्वालिफाई कर लिया तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी सैलरी और शैक्षणिक योग्यता संबंधी इंफॉर्मेशन। अब आवश्यक निर्देश दिए हैं जिसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है, सेवा में वेतन संबंधी शर्तों में किसी भी समय शासन नीतियों निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा अधिसूचित पदों में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। दूसरा, अपूर्ण एवं गलत भरे गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तीसरा, पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी तथा प्रवीण सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चौथा, आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात इसमें केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का कि 18 से 45 है तो भी आप आवेदन करिएगा, उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो आप आवेदन मत करिएगा। मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश दिशा निर्देश के अनुसार सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। साथ ही आवेदक का मध्य प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। सातवां, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हता एवं शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता हो। चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यह कि जिस आवेदक का विवाह न्यूनतम
आयु पुरुष वर्ग के लिए 21, महिला वर्ग के लिए 18 के पहले हो गया है उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जाएगा। 10वां है यह कि जिस आवेदक की 2 से अधिक जीवित संतान हो जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक से अधिक संतानों का जन्म होता है किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं होगा। अगला शासकीय, अर्धशासकीय या कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे तथा सीधे प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगला है आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिए बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। अगला, किसी आवेदक की ओर से किसी भी साधन से अपने अभ्यर्थियों की समर्थन अभिप्राय किया गया कोई भी प्रयास उसके नियुक्ति या चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्य समझा जाएगा। अगला है चयनित अभ्यर्थियों को जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश के अधीन किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा। अगला, यह कि बिना किसी पूर्व सूचना के चयन को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार केवल और केवल आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय भोपाल का होगा। शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू होगी। फिर यहाँ पे आगे दिया है आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र A4 साइज पेपर पर होना चाहिए जिसके निर्धारित स्थान पर आवेदक के हस्ताक्षर हो तथा निर्धारित स्थान पर आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। आवेदक लिफाफे पर पूरा नाम पता जैसा कि उसने आवेदन पत्र में लिखा है स्पष्ट लिखे और पत्र को लिफाफे में सीलबंद कर लिफाफे के ऊपर पद हेतु आवेदन अंकित करें। आवेदक द्वारा जिस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है उसका नाम वहाँ पे भी लिखना है। नेक्स्ट है यह है कि आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति, मूल निवासी, जन्मतिथि, श्रेणी अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विकलांग से हैं आदि से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता संबंधी अंक सूची या अभिलेख की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जाए। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसको स्वयं सब में स्वयं के सिग्नेचर होने चाहिए अर्थात स्व प्रमाणित करके आपको लिफाफे में बंद करना है। यह है कि दिव्यांगजनों के आवेदनों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल या चिकित्सक या दिव्यांगजन के विशेषज्ञ रोजगार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबद्ध मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यह है कि निर्धारित प्रारूप एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट www.mpinfo.org अथवा जनसंपर्क संचालनालय भोपाल स्थित सूचना पटल पर देखी जा सकेगी। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किए जाने से विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, भारिया एवं बैगा महिला एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आगे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जिसे आप PDF डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा क्योंकि एक एक चीज़ें अगर हम पढ़ने गए तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा आवेदन करने से पहले। और ये रहा आवेदन का पत्र का जो प्रारूप जिसमें आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसमें लगानी होगी, आवेदित पद का नाम लिखना होगा, फिर आपका पूरा नाम, पिता पति का पूरा नाम, लिंग, जन्म तिथि, अगर विवाहित है तो उसकी जानकारी, बच्चे हैं तो उसकी जानकारी, स्थायी पता, वर्तमान डाक का पता, मोबाइल नंबर, फिर अभी आप कितने एज के हैं, फिर शैक्षणिक योग्यता, जाति और सारे प्रमाण पत्र जैसे जाति, निवास, विकलांगता, तो सारी चीज़ें यहाँ पे संलग्न करनी होगी और यहाँ पे लिखना होगा। नीचे शैक्षणिक योग्यता पूरी लिखनी है जिसमें आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांकों का प्रतिशत, फिर एक घोषणा पत्र है जिसे आपको फिल करना होगा। सारी चीज़ें फिल करके लिफाफे में बंद करके लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से नाम, पता, पद का नाम लिखकर आपको भेजनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी संबंधित जानकारी को लेकर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टेज। वीडियो अच्छी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।